फ्रेंड्स, दिस इज संगीता। आई एम बैक टू माई चैनल संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहाँ आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यारे से मोटिवेशनल सॉन्ग एंड मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, सिरसा सीरीज इज गोइंग ऑन एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 6 ऑफ द सीरीज़। तो फ्रेंड्स, सिरसा सीरीज़ जो चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, एक ऐसी सीरीज़ है जहां मैं डील कर रही हूँ कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी और जिनको मैंने बहुत ही सेंसिबल अप्रोच के साथ डील किया है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 6 में मैं लेके आई हूँ आज का टॉपिक जो है क्रिटिक्स के ऊपर। कई लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनको कैसे डील करें, या उनसे अफेक्ट होने की ज़रूरत भी है हमें? तो आंसर इज़ नो। फ्रेंड्स, क्रिटिक्स जो होते हैं वो वही लोग नहीं होते जो आपको आपको कॉन्फिडेंस डाउन करना चाहते हैं या आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या आपको इन्फीरियर दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली क्रिटिक्स प्ले अ वेरी गुड रोल इन योर लाइफ। अगर आप उसको पॉजिटिवली सोचें, अगर आप उसको पॉजिटिव अप्रोच से सोचें, तो क्रिटिक्स का एक बहुत अच्छा रोल आपकी लाइफ में प्ले होता है। बट आपको बस उनको डील करना आना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई और कोई उसमें कमियां निकाल रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है आप कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेता, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता। तो एक इंसान है जो उसको नेगेटिव वे में ले रहा है और वो सोच लेता है कि यार मेरे में तो इतनी कमियां हैं मेरी पेंटिंग्स में, तो मुझे तो आगे से मैं तो बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। और एक दूसरा इंसान है जिसको एक पॉजिटिव वे में ले रहा है, ठीक है। तो उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर ये कुछ बोल रहा है तो मुझे ये नहीं सोचना कि ये मेरी बुराई कर रहा है या मेरे अंदर की कमियां निकाल रहा है मेरी पेंटिंग्स में। एक्चुअली मेरी पेंटिंग्स में कुछ कमियां हैं, शायद इसको जो दिख रही हैं जो मुझे नहीं दिखी। तो हो सकता है अगर मैं इसके आइडियाज़ लूँ या इसके पॉइंट्स को समझूँ तो हो सकता है कि मेरी पेंटिंग और अच्छी निखर के आए और अच्छी इम्प्रूवमेंट हो मेरी पेंटिंग में। तो फ्रेंड्स, कभी भी जो क्रिटिक्स हैं उनको नेगेटिव वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातों को हंस के टाल दीजिए, तो आप यकीन रखिए आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। जैसे जैसे माँ होती है, तो माँ हमेशा तो बच्चों को प्यार से नहीं डील करती ना, कभी उन्हें डांटती भी है तो उनकी भलाई के लिए ही होता है वो। अब अगर इसमें बच्चे माँ के लिए सोचने लगे कि ये तो हमारी दुश्मन है, ये तो हमें डांटती रहती है हर बात में, दैट्स रॉन्ग। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मेरी माँ है और मुझे मेरी भलाई के लिए डांट रही है, समझा रही है, मेरे भले के लिए ही है, तो वो उस बात को समझेगा भी और इम्प्रूवमेंट भी करेगा। तो आप उसी तरीके से अपनी लाइफ में क्रिटिक्स को लीजिए कि अगर वो आपको कुछ किसी बात पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उसकी बात को इतना दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सोचिए कि कोई आप में इतना मतलब कोई आपके काम में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि आपको बता रहा है कि ये तेरे में कमी है और अगर तू इस पे ध्यान दे तो हो सकता है तेरा काम और भी अच्छा हो जाए। तो हमें उसको उस तरह से देखने की ज़रूरत है। और जब आप चीज़ों को उस तरह से देखेंगे कि ये जो भी कह रहा है ये मेरी भलाई के लिए, मेरे अच्छे के लिए, तो आप कभी भी अपने क्रिटिक्स से दुखी नहीं होंगे, उनकी बातों से परेशान नहीं होंगे और कभी भी अपनी पर्सनल ग्रोथ को नहीं रोकेंगे उनके कहने से। इनफैक्ट आपको तो चाहिए कि जो आपके क्रिटिक्स आपको कह रहे हैं, एक तरह से वो आपको चैलेंज थ्रो कर रहे हैं। जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो एक तरह से वो चैलेंज थ्रो करता है कि ये क्या बनाया तूने। जैसे उसने उसको पेंटिंग के लिए बोला कि ये कैसी बनाई है, इसमें तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अब वो बैठ नहीं जाएगा कि नहीं मैं तो आज के बाद पेंटिंग ही नहीं करूँगा, बल्कि वो कहेगा कि हाँ, अगर ये कह रहा है तो वाकई में इस पेंटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे वो करके दिखानी है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो इंसान उससे मिलेगा तो वो सेम पेंटिंग दोबारा से उन इम्प्रूवमेंट्स के साथ दिखाएगा, तो एक तरह से उसका मुंह बंद हो जाएगा। तो इससे किसके फ़ायदा हुआ? आपको ही फ़ायदा हुआ। आपने एक नया
एक नया चीज़ करी, एक इम्प्रूव चीज़ करी, जहाँ आपकी सोच ख़त्म हो गई उससे आगे का कुछ उसने बताया। एक तरह से तो यही हुआ ना, आपके हिसाब से आपकी पेंटिंग बिल्कुल ठीक थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान आया जिसने उसमें उस पेंटिंग में कमियां दिखा दी, तो उसकी सोच आपकी सोच से थोड़ी सी आगे हुई। ठीक है, तो आपको उसकी सोच को एक्सेप्ट करना है और उसकी सोच के हिसाब से अपनी पेंटिंग में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इससे आप नीचे नहीं हो गए, आपको इंफीरियर नहीं फील करने की ज़रूरत है इस बात पे। आपको इनफैक्ट आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि वाह, मैंने तो उस पेंटिंग से भी बेहतर पेंटिंग बना दी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई अगर बाहर का आके आपको कुछ बोल रहा है, तो अगर वो आपके फ़ायदे के लिए है तो उनकी बातों को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक क्रिटिक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, जो आपके अंदर की मतलब आपके अंदर की जो बची हुई इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको भी बाहर लेके आते हैं कि इतना और अच्छा इम्प्रूव कर सकता है ये इंसान, अगर इसको मैं थोड़ा सा बोल दूँ, ठीक है, तो और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसमें, इसके काम में। सो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक द वीडियो, एंड आज के बाद अपने क्रिटिक्स को कभी भी उनकी बातों को दिल से नहीं लगाएंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। इनफैक्ट उसको एज ए चैलेंज लेंगे और अपनी लाइफ में, अपने काम में उनके कही हुई बातों से इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, तो आपकी सेल्फ ग्रोथ और भी इम्प्रूव होगी। So thanks all for watching video, and do like, do share the video, and do share your precious comment, and do subscribe to my channel Sangeeta's Bhakti and Motivational World, friends. So this is all for this video. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.